राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने चैनल लेखा रानी में। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे और राधा रानी आप सबको हमेशा हमेशा खुश रखें। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक और नई चाणक्य नीति के बारे में बताती हूँ। यह चाणक्य कहते हैं कि स्त्री पुरुष से आगे होती है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि स्त्रीणाम द्विगुण आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा सहसम षड गुणम चैव कामश्चाष्ट गुण है समृत। यानी यह चाणक्य कहते हैं कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में आहार 2 गुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना व काम उत्तेजना 8 गुनी होती है। यानी चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों में आहार भोजन करने की क्षमता पुरुषों के मुकाबले 2 गुनी, उनकी क्षमता 2 गुनी होती है। जितना भोजन पुरुष करते हैं स्त्री उनके मुकाबले डबल भोजन कर सकती है। उनमें लज्जा शर्म पुरुषों के मुकाबले उनमें लज्जा 4 गुनी होती है और साहस 6 गुना होता है। तो यह चाणक्य कहते हैं कि किसी भी अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए जितना साहस पुरुषों में होता है स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले 6 गुना साहस होता है। यह चाणक्य उदाहरण के तौर पर क्या बताते हैं कि जैसे कि स्त्रियों को गर्भाधारण करना होता है, संतान उत्पत्ति के बाद उसका लालन पालन करना पड़ता है या पूरी प्रक्रिया में उन्हें कितना कष्ट होता है, इसकी कल्पना स्त्री के अलावा कोई दूसरा अन्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। यहाँ चाणक्य ये भी कहते हैं कि बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा, यानी कि जो कभी बच्चे को जन्म ही ना दे। तो यहाँ जैसे पुरुष कह सकते हैं कि जो कभी बच्चों को जन्म ही ना दे उसको क्या पता प्रसव पीड़ा झेलने की या होने के गौरव के सम्मान के सामने एक सामान्य प्रक्रिया रह जाती है। तो चाणक्य यही उनके साहस के बारे में बताते हैं कि प्रसव के टाइम पर जितना दर्द होता है, जितनी पीड़ा होती है, उसके लिए जितनी साहस, जितनी ताकत चाहिए होती है, तो वो साहस जो उसको सहने के लिए साहस चाहिए होता है वो साहस सिर्फ एक स्त्री में होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों में साहस पुरुषों के मुकाबले 6 गुना और काम उत्तेजना मतलब काम आप सब समझते ही है, वो जितना पुरुषों में होता है स्त्रियों में उनके मुकाबले 8 गुना होता है। लेकिन फिर भी स्त्रियां अपने पे काबू रखती है, अपनी इंद्रिया को अपने वश में रखती हैं। तो ये यहाँ चाणक्य स्त्रियों की तारीफ करते हुए ये सब बातें बता रहे हैं, ना कि उनके अवगुणों को नहीं कह रहे, वो उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये चाणक्य नीति कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे शॉर्ट्स एंड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ दोस्तों इन्हें लाइक भी ज़रूर कर दीजिए करिएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी। फिर मिलती हूँ एक नई चाणक्य नीति के बारे में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।